नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं दिल्ली डायरी। कल लोकसभा में बजट पेश हुआ और कल से लगातार देखने को मिल रहा है विपक्ष लगातार इसका विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आज जैसे ही संसद भवन परिसर में सभी नेता पक्ष या विपक्ष के पहुंचे, तभी इंडिया गठबंधन दल इकट्ठा होकर बजट के खिलाफ मिलकर संसद भवन के अंदर ही विरोध प्रदर्शन करने लगा। इस विरोध प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन में शामिल जितने भी नेता हैं, सबने बजट का पूरी तरह से विरोध किया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज भी कहा कि उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन विकास के नाम पर, बजट के नाम पर जब बारी आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सहयोगियों यानी नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं कि उन्हें बजट की सौगात देते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश को क्या मिला, उत्तर प्रदेश के किसानों को, बेरोजगारों को इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, या फिर किस तरह से उत्तर प्रदेश को दरकिनार किया जा रहा है। यानी जिस तरह से अखिलेश यादव बजट के बाद लगातार एक के बाद एक इस तरह से आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं, उससे ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अपनी खोई हुई सियासी जमीन वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं बजट की खिलाफत के माध्यम से। वैसे देखा जाए तो इंडिया गठबंधन में जितने दल हैं, सभी इंडी ब्लॉक के नेता अभी विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए और इस तरह से विरोध प्रदर्शन अक्सर संसद भवन के कोई भी सत्र हो, चाहे वो मानसून सत्र हो, शीतकालीन सत्र हो, स्पेशल सत्र हो, हर सत्र में ठीक ऐसे ही देखा जाता है। इस विरोध प्रदर्शन के बाद अब इंडिया गठबंधन का अगला कदम क्या होगा, ये देखना बड़ा अहम होगा। पिछले कुछ दिनों से लगातार देश में बहुत तेजी से बारिश देखने को मिल रहा है। इस पूरे मुद्दे पर मौसम विभाग ने साफ तौर से एडवाइजरी जारी की है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कोंकण इन सभी इलाकों को लेकर मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने खास तौर से बातचीत करते हुए बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जिन्हें गुजरात के अलग अलग जिलों में साफ तौर से हैवी रेनफॉल की बातें बताई गई हैं। गुजरात के कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें कहा गया है कि 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश होगी, जबकि सौराष्ट्र और कच्छ में तो 40 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश की संभावना जताई गई है। डॉक्टर नरेश कुमार ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। जब मानसून एक्टिव फेज में होता है तो क्या है कि मानसून ट्रफ अपनी पोजीशन में थोड़ा साउथ चला जाता है, और जो मानसून का कोर जोन है सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल पार्ट, वहाँ ही ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी हो रही है, तो वैसे ही चलती रहेगी। दिल्ली में कल भी रेनफॉल एक्टिविटी हुआ, अभी भी क्लाउड्स हैं, तो अभी दिल्ली के लिए यही है कि आने वाले दो दिनों में लाइट मॉडरेट रेनफॉल रहने का अनुमान। तो अभी देख सकते हैं देश भर में अगले 5 से 7 दिनों तक ऐसा ही रहने वाला है। नहीं, लेकिन जो रेनफॉल डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन वेरी हैवी रेनफॉल कंटिन्यू रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमेशा इस बात के आरोप लगते रहे हैं कि मोदी सरकार खास तौर से रेल में उन लोगों का ख्याल रखती है जिन लोगों के पास पैसे हैं। यानी कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देखें तो जिस तरह से वंदे भारत को लेकर लगातार सरकार ने तेजी दिखाई है और लगभग हर राज्यों में, हर बड़े शहरों में वंदे भारत का आवागमन बहुत तेजी से विकसित हुआ है। इसको लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी की सरकार पर या एनडीए की सरकार पर निशाना साध रहा है, लेकिन इस बार मोदी 3.0 के बजट आने के बाद अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात का खंडन करते हुए कहा है कि बहुत जल्दी रेलवे 10,000 कोच सामान्य लोगों के लिए लगाने वाली है। सिर्फ मोदी सरकार उन वंदे भारत पर केंद्रित नहीं है, बल्कि उन सामान्य लोगों के बारे में भी सोच रही है और बहुत जल्दी सामान्य लोगों के लिए भी सरकार कई बड़े ऐसे फैसले ले सकती है जिनका सीधा असर आम आदमी से होगा। वैसे अश्विनी वैष्णव बजट आने के बाद लगातार एक राज्यों को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका साफ तौर से यही कहना है कि अलग अलग राज्यों को मोदी सरकार ने इस बार बजट में क्या कुछ खास दिया है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, अश्विनी वैष्णव इस वक्त रेल मंत्री हैं और अश्विनी वैष्णव के रेल मंत्री रहते हुए देश में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार उन पर निशाना साधता रहा, लेकिन इसके बावजूद भी विपक्ष के तमाम सवालों के बाद भी एक बार फिर से उन्हें रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। और अब जिस तरह से अश्विनी वैष्णव ने दावा किया है कि वो सामान्य लोगों के लिए भी बहुत सारी ऐसी ठोस कदमें हैं जो रेलवे उठाने जा रही है, वो कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक पहल होगा।
लग रहा है एमएसपी पर एक बार फिर से किसानों का प्रदर्शन देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर एरिया पर देखने को मिल सकता है। आज 14 सदस्यीय किसानों का प्रतिनिधि मंडल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मिलने संसद भवन के अंदर पहुंचा और राहुल गांधी ने उन सभी किसानों से मुलाकात की जो देश के तमाम दिग्गज किसान नेताओं के चेहरे कहे जाते हैं। राहुल गांधी ने इस दौरान किसान नेताओं से कहा कि हमने एमएसपी पे किसानों की मदद करने का वादा किया था और हमने तमाम जानकारी बातचीत करके सबसे निकालने की कोशिश की, तो हमें मालूम चला कि जो वादा हमने किया था, जो बातें हमने किसानों से कही थी, वो सारी बातें पूरी हो सकती हैं। और इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि हम अब इस मुद्दे को सदन में भी उठाएंगे, सरकार से इस मुद्दे पर सवाल भी पूछेंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, कल जब बजट पेश हुआ है तो इस बात की चर्चा बहुत जोरों शोरों से हो रही थी कि एमएसपी पर भी कोई बात होगी, लेकिन एमएसपी पर कोई भी बात नहीं हुई, जिसके बाद एक बार फिर से देश के अलग अलग राज्यों से बड़े बड़े किसानों के बड़े बड़े नेता आज दिल्ली पहुंचे और संसद भवन में राहुल गांधी से मुलाकात करके उन्होंने अपनी परेशानी जताई। राहुल गांधी ने किसानों से बातचीत की, किसानों की समस्याएं सुनी और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि सदन में इस मुद्दे को वो जमकर उठाएंगे। लेकिन राहुल गांधी यहाँ भी सरकार पर निशाना लगाने से बाज नहीं दिखे और उन्होंने कहा कि जब किसान नेता सदन में घुसने की या फिर आने की कोशिश कर रहे थे तो उन सभी किसानों को यहाँ पर भी रोकने की कोशिश की गई। वैसे राहुल गांधी के इन तथ्यों पर, इन सवालों पर देखा जाए तो इसमें कोई औचित्य इसलिए नहीं रह जाता है क्योंकि संसद की सुरक्षा करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उन किसान नेताओं को वेरीफाई करके ही तब अंदर जाने दिया गया। हालांकि एक जिम्मेदार नेता अगर इस तरह से बयान देता है तो उसे किस तरह से देखा जाएगा, ये खैर बीजेपी के नेता या फिर उनके विरोधी दलों के नेता बखूबी से बताते हैं। लेकिन अगर किसान नेता एक बार फिर से इन सभी बॉर्डर एरियाज में घुसते हैं और वहाँ से दिल्ली में घुसने की कोशिश करते हैं या प्रदर्शन करते हैं तो वही माहौल देखने को एक बार फिर से मिल सकता है जो माहौल हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में देखा था। बहरहाल इंतजार करना होगा कि किसानों के एमएसपी पर सरकार क्या कुछ कहती है। तो दिल्ली डायरी में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंद फर्स्ट। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें